ये कामना, काम बड़ा शत्रु है, इसीलिए उन्नति नहीं हो पाती अध्यात्म में। और जो संसार में, उनको तो पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, वो और खुश होते हैं कि आज हमने ये भोग भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया। कामना से कर्म होते हैं, कामना जितनी बढ़ती जाती है पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है, शब्द याद कर लो। शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा, किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करवा, बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं, फिर यहां जन्म दें और कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में, भारत में तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक व्यभिचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे? उसको तो सजा दे दी। नहीं नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया, 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म, उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध, अब बैठ त्रिभुवनपति बन करके चरणों में लौट गए। 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि योनि, और दुर्गंध युक्त घृणास्पद घोर नर्क समझो, घोर नर्क। चरणों में गिर गए, महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि हो, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा, तब यही भग 1000 नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे अमरावतीपुरी में, निकलना मुश्किल था क्योंकि 1000 भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम स्वरूपापि भ्यु मुख शिष्यामि मासुचा। कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। विकर्म से बचना है तो काम, कामना, वासना मन ते अति कर दूर। राधा राधा राधा, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। गहनो कर्मणो गति, कर्म की बड़ी गहन गति है। कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है, इसका निर्णय करने में सब समर्थ नहीं है। जो भगवान में चित्त जुड़े हुए या स्वरूप बोध है, वही उन्हीं के द्वारा निर्णय माना जा सकता है। ये बड़े बड़े विद्वानों में भी गलती हो जाएगी निर्णय करने में। निर्णय में 2 ही समर्थ हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या ब्रह्मबोध संपन्न ब्रह्म ऋषि। कर्म क्या है समझ गए? कोई भी कर्म करने के पहले जो फल आकांक्षा से प्रेरित होकर शास्त्र सम्मत किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म क्या है? जो तत्वबोध प्राप्त महापुरुष हैं, निर्लिप्त हैं, ममता रहित है, आसक्ति रहित है, उनके द्वारा हुआ कर्म अकर्म हो जाता है, वो फल नहीं देगा, वो बांधने वाला नहीं। विकर्म क्या है? जो कामना बढ़ी हुई मनमानी पापाचरण है उसे विकर्म कहते हैं, और ये बहुत भयावह है, ये दुर्गति का कारण है, इसी से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो कामना से कर्म होते हैं
वो कामना अधिक बढ़ जाने पर केवल पाप होने लगते हैं। जैसे धन की कामना से कर्म शुरू होते हैं, फिर धन की जब ज्यादा इच्छा हो जाती है तो बेईमानी, चोरी, हिंसा, छल कपट, इसके करने में कोई भय नहीं रह जाता। अकर्म हमारे कर्म हो जाए ये बहुत जरूरी है। अकर्म, फिर उसके दो ही उपाय हैं, या तो निर्लिप्त, फलासक्ति रहित, ममता रहित, ये तो स्वरूप बोध महापुरुष में होता है। तो एक सरल उपाय है, अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों को फलेच्छा का त्याग करके श्री भगवान को समर्पित कर दो। राधा राधा जपो, नहीं बहुत यहां जो भी करोगे उसका दंड मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी यम द्वारे कटियत नक छीके, छींक दिया उसका भी है। कहां छीका, किस जगह अंगुली उठाई, किस लिए? एक एक चेष्टा का तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। अरे कहीं कुछ नहीं, ये बावरे लोग हैं, इनको क्या पता है। जब दंड मिलते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कहां से मिल रहा है दंड। अजर अमर हो, अविनाशी हो, शरीर को लेकर के देहाभिमान से बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से हो जाएगा क्या? इस अपराध का दंड है। ऐसे ही यहां जो पापाचरण कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, इसका जब हिसाब आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। करुणा निधान स्वामी ने ये जन्म तुम्हें अपनी तरफ से करुणा करके दिया है कि तुम मुक्त हो जाओ। उपासक को चाहिए कि कामना का नाश करके, विकर्म का नाश करके अकर्म हो जाए, तभी वो जीवन मुक्त होता है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः, सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्मकृत। बड़ी बात कह रहे हैं श्री भगवान। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है स्थिति, और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, वो योगी है, वो ज्ञानी है, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला होते हुए भी कृतकृत्य जीवन मुक्त है। ये स्थिति है। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कर्म करते हुए भी अकर्म स्थिति, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। निर्लिप्तता एक बहुत बड़ी सिद्धि है। यहां जो भी कर्म होता है लिप्त होकर होता है। मानो आधी आपकी परिक्रमा हुई, चलो अब बैठ करके पद गाते हो गए, नहीं नहीं थोड़ा ही तो रह गया, पूरी हो जानी चाहिए। क्यों, कौन सा फल चाहिए, कौन सा फल चाहिए? नहीं, पूरी होने पर ही सिद्धि होती, फल प्राप्त होती। फल आगे रख लिया ना, लिप्त हो गए, लिप्त। ये इसी तरह सब सुख से सुख, बड़े से बड़े कर्म में निर्लिप्तता का मतलब है पूर्ण होना, ना होना, लाभ होना या हानि हो जाना, जय या पराजय, सुख या दुख, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये निर्लिप्त स्थिति है। पूर्णता पूर्णता से मतलब कोई संकल्प नहीं, स्वाभाविक सहज ही। आगे इस श्लोक में इसका भी भगवान वर्णन करते हैं। पूरा हुआ कर्म या नहीं पूरा हुआ, फल अनुकूल आया या प्रतिकूल आया, आया या नहीं आया, इससे किसी से मतलब नहीं। निर्लिप्त, शास्त्र सम्मत केवल कर्म बिना किसी संकल्प इच्छा के हो रहा है। यंत्रवत, अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल ये होता है, ऐसा लक्ष्य रख करके जो भी कर्म किया जाता है वो उसे बांधता है। ध्यान दीजिए, यहां भगवान बहुत सावधानी की बात करें। अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का ये फल है, ऐसी भावना रखकर जो भी कर्म किया जाता है बड़े से बड़ा, वो उसे बांधता है, ना कि मुक्त करता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, शुरू और विश्राम होता है, इसलिए उसका फल आरंभ और अंत वाला होता है। परंतु हमारी जो दुख निवृत्ति होगी वो नित्य पद में होगी, जो निरंतर है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, वो अंत आदि वाला नहीं है। क्रियाएं सब आदि अंत वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, उनके फल परिवर्तनशील है। पर जीव फल की इच्छा रख करके ही हर कार्य करता है। अंदर की बात है, बिना फल की इच्छा किए तुम कोई कार्य नहीं करोगे। आज ऐसा करते हैं, पहले फल आएगा उसका, इसका फल क्या होगा, ये चलो ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत, जो कर्म करते हुए अकर्म कर दे, उसको फल देने लायक न रखे, तभी जीवन मुक्त होगा। क्या कर्म होगा? निर्लिप्त, अनासक्त, फल की इच्छा रहित। हो रहा है, हो गया तो जय जय, नहीं हुआ तो जय जय, में कोई फल थोड़ी चाहिए था। स्वाभाविक है, तो कितनी अखंड प्रसन्नता, परम विश्राम। लेकिन ये बात जब तक स्व का बोध नहीं है तब तक नहीं होगा। वो बहुत परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। फल की इच्छा ना रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता, नया राग उत्पन्न ना होने से वो बंधन मुक्त हो जाता है। ये कैसे समझ में आएगा? बहुत कठिन है ये समझ में आना। साधक सर्वथा वीतराग तभी होगा जब उसका नया राग उत्पन्न ना हो। वीतराग महापुरुष के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं।
जीव का जन्म, जीव का मरण, जीव को भोग प्राप्ति कर्मों के अनुबंध से होता है, इसी कर्मों के बंधन से। जैसे किसी परिवार में बालक हुआ तो उसमें केवल बालक का ही कर्म नहीं है, पूरे परिवार का साथ में जुड़ा हुआ कर्म है। कोई उसकी मां बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई मित्र बना, कोई पड़ोसी शत्रु पक्ष का भी है जिसकी जलन हुई कि लड़का हुआ है। ऋणानुबंध, उनमें सैकड़ों हजारों लाखों के कर्म बंधन उस बालक से जुड़े हुए हैं। किसी का वो ऋण चुकाने आया है और किसी से ऋण वसूल करने आया है, किसी का सुख भोगा तो सुख देने आया है और किसी का बदला लेने आया है। सैकड़ों अनुबंध हैं उसके, एक बार जन्म में सैकड़ों कर्मों के अनुबंध हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से किया हुआ कर्म उसको भोगना होता है। ये लेन देन का, दुख सुख का, जन्म मरण का व्यापार बहुत समय से चलता आ रहा है। इसको बंद करने का अवसर आ गया है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने के लिए हमको मानव देव सत्संग मिला है। इसको बंद करने का उपाय है आगे के लिए कर्जा लेना नहीं, और जिनको कर्जा दे दिए हैं उनका माफ कर दे या वापस ले ले, दुकान बंद करे चले। लेना ना देना, मगन रहना, दोनों बात करनी पड़ेगी। या तो माफ करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जिनको हम दिए हैं हमें कभी नहीं लेना, हमें नहीं लेना, क्योंकि लेने आना पड़ेगा। हे नाथ क्षमा करो, हमने माफ किया, और हमको माफ करो। जिनको हो तो प्रभु सामने भेजो और सेवा करवा दो, और या फिर माफ करो, अब लेने देने से हमें मुक्त करो। प्रभु ही करते हैं। जिनसे सेवा करवाई है सेवा करनी पड़ेगी। नया ऋण लेना बंद करो, पुराना ऋण चुका दो, सेवा कर दो, सेवा ले मत। ऋणानुबंध, लेने देने का व्यापार अगर बंद हो गया तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खत्म करना चाहता हो तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। जिसको देना है उसको तो पक्का दे दो, देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान हटाने के बाद भी वो लेगा तुमसे। तुम वही दुकानदार हो ना, 100 रुपया लो हमारे, तुमने लिए थे, देना पड़ेगा। लेने में क्षमा कर सकते हो कि हमें नहीं चाहिए, पर देने में आपको देना होगा। जिससे लेना है उसे तो तुम क्षमा कर सकते हो, जाओ हमने माफ किया, लेकिन जिसको देना है वो देना है। नहीं हो तो कहीं भी दुकान खत्म करने के बाद भी मिलोगे तो तुमसे ले लेगा। अगर ये लेना और देना दोनों मिटा पाए इस जन्म में, तभी तो। जैसे कोई गाली दी, हिसाब है भाई, हिसाब है। अब हृदय में पीड़ा हुई ना तो हमने पहुंचाई होगी पीड़ा। राधा राधा राधा, किसी ने धक्का मारा, किसी ने कटु व्यवहार किया, अपमान किया, भगवान हमारे किसी अपराध का मार्जन कर रहे हैं, इसीलिए भक्त सहता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो, यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ में आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, हाँ ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए, पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती है, मरने की बात नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को। क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे को करो, अच्छी कमाई भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। संसार से जो तुमने ऋण लिया है, अब हम किस किस को जाने किस किस जन्म से क्या लिया है, तो सरकार कह रहे हैं अहम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, वो लेना देना दोनों का हिसाब कर देंगे। मालिक, नौकर का ऋण मालिक चुकाता है, सेवक का बंधन मालिक मुक्त करता है। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो आगे मालिक को आना पड़ेगा। अगर सही ईमानदार मालिक है तो छाती आगे लगे, नहीं मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, जो भी कहो वो मैं दंड स्वीकार कर, इसको छोड़ दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ये हमारे स्वामी का स्वभाव है। सेवा भजन जप ध्यान समाधि, अगर ये अपने लिए है तो बंधन बहुत जोर का भी रहेगा समाधि तक, और अगर ये जगत मंगल के लिए है तो लेना देना खत्म हो जाएगा इसी से। ये भी अपने लिए नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कह रहे सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये जगत जगदीश स्वरूप है, इनके लिए है। जो भजन कर रहा हूं, सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, अगर इसका सुख मेरे लिए है तो फिर आओ यहां। अगर ये भगवान को समर्पित है, बहुत समझ रहा है, बहुत समझ रहा है,
ये महापुरुषों के वचन हैं। कैसे आओगे? देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े वैभव, ये सब साधन भजन करने वाले को तो मिले। मानो जो इसी देश के बड़े बड़े पदों में है, सब पुण्यात्मा है, इनका तप हुआ है। अब जो किया जाएगा वो आगे की फसल है, लेकिन पीछे की बहुत जोरदार फसल है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो भजन भी अपने लिए नहीं है। तो दीहम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेयो, लेना न देना मगन रहना, जीवन मुक्त हो गया। अब आपको लगेगा, जानते हो कैसे बात करते हैं? महाराज आज से एक माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए, 10 हमारी, एक माला सिर्फ आपको देंगे। इष्ट और गुरु को एक माला, 10 माला मेरी नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं, अब जो कुछ हो रहा है सब आपके लिए है। आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए आना ना जाना, सेवा भजन जप ध्यान समाधि, ये केवल संसार के हित के लिए है। माला के घुमाए, इतना कष्ट सहकर माला घुमा रहे हो, करे दूसरों के मंगल के लिए। यही है लेना ना देना मगन रहना, इसी से सब कर्जा मिट जाएंगे। भजन करने से सबके कर्जे निपट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के जो है। नहीं कहां तक देंगे हम? कोई पीट रहा है, किसी को पीट रहे, सब हिसाब किताब हो रहे, कभी गर्भई में नष्ट हो गए, कभी जवानी में, कभी ये, कितना प्रपंच है। जब तक किसी के भी साथ संबंध रहेगा तो इस प्रकृति में आना पड़ेगा। एक और ऊंची बात है कि अब मैं भजन करता नहीं, मेरा राम भजन करते हैं। ये अब मतलब संतों की बात को कोई समझ पाए बड़ा कठिन होता है। लेकिन तुम ना ले आना ये बात अभी से कि हाँ हम तो भजन नहीं करते, श्री जी हमारा भजन करते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति की बात, जीवन मुक्त महापुरुषों की बात। भला ये बात पचेगी कि आज से जितने माला करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, सब अड़ोस पड़ोस में बट जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। कोई हम क्यों जाए फिर बाड़ी पाठ में, हम क्यों माला चलाएं? इतनी परेशानी होकर माला चला तो मेरे लिए लइए। इसका मतलब समझते हो? इसका गूढ़ मतलब है, एक माला जपा और कह दिया कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल का जो फल है वो आपको भगवत प्राप्ति करा दिया। समझ रहे हो? ये आंतरिक रहस्य है संतों का। 1 रुपया फेंको और 1 अरब रुपया एक साथ फायदा ले लो। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 रुपये में 1 अरब, तो भारत में तो जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। ये तो केवल मनुष्यों की हुई। और दीमक की कितनी जनसंख्या? पशु पक्षियों की, चींटी की, कितने जीव हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। भजन किया, साधना हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबका कृपा प्रसाद मिला और वो भगवान को प्राप्त हो गया। समझ रहे? भगवत प्राप्ति, सबका कृपा प्रसाद मिला। भूल चूक से लेन देन जिसके साथ हो चराचर जगत में, सबका खत्म। क्योंकि भगवान नाम जप करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम अपना भजन सबको देते हैं। तो उससे क्या हुआ? सबके हृदय में बैठे हुए मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल जी मुस्कुरा दिए, हमारा काम हो गया। अब समझ में आई बात? अगर ये ना कहें, कह दे कि संसार के लिए भजन करो, इतना कठिन काम भजन हम दूसरों के लिए करें, अपने कल्याण के लिए करेंगे। अपना कल्याण तभी होगा जब सबसे लेना देना खत्म हो जाएगा, और वो तभी होगा जब सबके लिए हम भजन करेंगे। पता नहीं हमारा किससे क्या संबंध, का किस जन्म का कौन सा ऋणानुबंध है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबसे मुक्त हो गए और भगवत प्राप्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जो अकर्मणि चा कर्मयः, पहला बताया कर्म करते हुए अकर्म, हमारा कोई फल की आकांक्षा नहीं। जो सत्कर्म हो रहे हैं सबका मंगल हो, अकर्म ही है वो उसे फल नहीं दे पाएंगे, उसे बांध नहीं पाएंगे। अब यहां कह रहे हैं अकर्मणि च कर्मयः, कोई कर्म नहीं कर रहा पर उसमें कर्म देख रहा है। वो निर्लिप्त महापुरुष कोई कर्म नहीं कर रहा लेकिन उसका मंगल हो रहा है पूरी जगत का। उससे वो जहां से निकल रहा है, उसका जो दर्शन कर रहे हैं, जो वायु स्पर्श कर रही, जो संभाषण हो रहा है, जिसका पानी पी ले रहा है, जिसका भोजन पा ले रहा है, सबका मंगल हो रहा है। वो कोई मंगल का संकल्प नहीं कर रहा लेकिन सबका मंगल हो रहा है। जैसे सुगंधित वायु बिना प्रयास के सबकी घ्राणेंद्रिय को सुख पहुंचाती है। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने 2 बातें होती, करना और ना करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो महापुरुष होते हैं ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। अब वो बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसे महापुरुष अकर्म में भी कर्म देखते हैं और कर्म में भी अकर्म देखते हैं, अर्थात निर्लिप्त रहते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, कोई भी प्रयोजन नहीं होता पर स्वाभाविक जगत मंगल उनके द्वारा होता रहता है। जब तक कोई भी प्रकृति से संबंध रखेगा मुक्त नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोग, चराचर जगत। उब गए होगे सुन के? अब देखो जरा विचार,
आश्रय कितना मीठा है ना। ये है कठिनता, तभी कहा गया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है, पर एक सांकरी गली है, आ जाओ, बिल्कुल नजदीक है हमारे भाई श्यामा जी को राज, वो सब ठीक कर देंगे। बहुत करुणामयी है लाडली जी, जरा सा जहां मुस्कुराकर प्रीतम की तरफ देखा, कहा आने दो, पास हो जाएंगे। तो अब तो हमें भरोसा हो जाना चाहिए कि हमें कहा कि आने दो नहीं, हमें तो पास करवा दिया, बुला लिया, वृंदावन आ गए, श्री जी का जस सुन रहे हैं। श्री जी इतना कठिन है, देख लो, एक योग का वर्णन हो रहा है, कितना कठिन है। प्रकृति की रचना से किंचन मात्र संबंध नहीं रखना, और यहां इसी में लगे हुए हैं, केवल इसी में, प्रकृति के ही पोषण में लगे हुए हैं, बड़ा कठिन। परमार्थ की उन्नति को नहीं जानता, प्रकृति की उन्नति को जानता है। प्रकृति से किंचन मात्र संबंध न रहना, यह परमार्थ की उन्नति है, अंदर की बात। इसीलिए अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म है, ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, ऐसी स्थिति वो महापुरुष अकर्म में भी कर्म और कर्म में भी अकर्म स्थिति देखता है। चलना फिरना, खाना पीना, स्थूल शरीर की क्रियाएं, एकांत में रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, और समाधि लगाना, कारण शरीर की क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं मेरी नहीं है, निर्लिप्त। यह स्थिति उस महापुरुष के द्वारा सारे कर्म अकर्म होते हैं। इसीलिए योगस्था कुरु कर्माणि, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। सायुक्तः, जो सिद्धि असिद्धि में, जय विजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान रहता, वो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है। परंतु जब तक कुछ पाना शेष है, तब तक आना और जाना भी शेष है। शब्द ध्यान कीजिए, जब तक कुछ पाना शेष है, तब तक आना और जाना शेष है, और जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती है अंदर वृत्ति कोई बुद्धि, तो वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। नाशवान शरीर से संबंध रखने वाला पाने की इच्छा रखता ही है। जब शरीर संबंध छूट जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। करना, जानना और पाना, ये तीनों बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती। करना, जानना और पाना, ये तीन बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती, उसे ही जीवन मुक्त महापुरुष होता। ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ जानना बाकी है, ना कुछ पाना बाकी है, वो इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि जिसका बिना किसी संकल्प के, कामना के, बिना किसी कामना के संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, वो कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, वही जीवन मुक्त, वही पंडित, वही बुद्धिमान। तो एक ज्ञान अग्नि है और एक प्रेमाग्नि है। तो अगर ज्ञान समझ में ना रहा हो तो बस इतना समझ लो कि हर कर्म भगवान को अर्पित कर दोगे, वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बड़ी चतुरता की बात है, पर माया भुला देगी, अर्पण करवाना भुला देगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि प्रातः से लेकर शयन तक जो भी आपसे कर्म हो, पहले निरीक्षण करो, इसमें गंदी बात, गंदी सोच, गंदी क्रिया कौन सी हुई, और उसको डायरी में लिखो कि ये शास्त्र विरुद्ध बात हमसे हुई, जीवन में हमसे ना हो, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसी हिम्मत बनाओ, उससे अलग निकलो, और जो पवित्र आचरण हुए वो भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे आपके अपवित्र भाव नष्ट हो जाएंगे, फिर पवित्र भाव श्री भगवान में स्थित हो जाएगा और जीवन मुक्त हो। ये बहुत सरल उपाय है और शास्त्र सम्मत है। हर कर्म भगवान को समर्पित कर। एक स्थिति आती है जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो कर्म समर्पण पूर्ण हो जाता है। फिर वहां नहीं होता श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये सब खत्म हो जाता है। पर प्रारंभ में सिद्ध बनने की चेष्टा ना करें। अगर भूल हो जाए तो हम कह रहे हैं प्रातः से लेकर रात्रि को जब शयन करो तब पूरा का पूरा जोड़ करके, हे प्रभु सुबह से उठे से शाम तक अभी तक ये सब हुआ आपके चरणों में अर्पित है। नाथ, आप मुझे बंधन मुक्त करके अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो, अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। ऐसा करने से ये जो बड़ा सुंदर विवेचन है, पर ये समझ पाना बड़ा कठिन है, तो भगवान को समर्पित कर दो, वो सब समझते हैं, वो कर्म बंधन मुक्त कर देंगे। स्वामी श्री मगनानंद सरस्वती जी महाराज हमने बताया है, सुबह बैठे और क्या सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेषशैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। उनका सरकार जहां आप हो, हम बोले नहीं तुम है।
तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे आश्रम से हटकर, फिर आश्रम में बैठ जाते थे। जेवी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वही आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जेवी लघु शंका को निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के जो अस्ति मात्र हो रहे शरीरा योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे साहब को मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आए और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, और वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप परिणाम अंत में, तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिए ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख मारा तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्ध्यान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं रहता कि शरीर को रोग है कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे भानोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था, और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो? जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे, राधा किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवती खो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा, कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए। अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु हमें विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं, कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हुए, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए। मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है,
कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यश स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता में सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या यार बकाया रह गया, जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। जीवन का परम साधन, परम लाभ यही। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना वो उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी गिरधर के सामने कीर्तन करते हुए। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते हैं, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदं ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षर द्वयम। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया हो, मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टे निषेधोस्ति श्री हरिर्नाम निलुब्धक। यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध आचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है, राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, कोई मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। शौच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे। जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है। इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में ना कोई दान है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई तपस्या है, ना कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता, ध्यान रखना।
बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में, बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। तो भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा, बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? उनका डरना नहीं। तो क्यों डरेंगे, आप तो शब्द पुरुष की पोशाक धारण किए हुए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी का कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत? उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा।